नमस्कार, एवन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय चंपावत के दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम धामी ने श्री रीठा साहिब गुरुद्वारा में जोड़ मेले के शुभारंभ समारोह में शिरकत की। इसके साथ ही कार्यक्रम को संबोधित भी किया। इधर सीएम धामी के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आया। वहीं सीएम धामी ने जोड़ मेले में व्यवस्थाओं को लेकर दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही अपने कार्यकाल में किए गए कार्यों को लेकर जानकारी दी। बड़ा शुभ दिन है और मैं बहुत दिनों से सोचता था कि इस पवित्र स्थान पर आऊं और पवित्र स्थान पर आकर इस गुरु घर जो गुरु नानक जी की तपस्थली है, जहां से उन्होंने प्रेम का संदेश, सभी को एक साथ मिलकर रहने का संदेश, भाईचारे का संदेश, सौहार्द का संदेश दिया था, उस स्थान पर आकर शीश नवाओं मत्था टेकूं और आज ये शुभ दिन आया और मैं अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। मैं धन्य समझता हूँ कि मैं ऐसे पूज्य स्थान पर आप सबके बीच में आया हूँ। मैं इस जोड़ मेले की आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और निश्चित रूप से जो है मैं अभी बाबा दर्शन जी की जब मुझे पूरा यहाँ पर दिखा रहे थे कहाँ से पुल बना है, कहाँ बाउंड्री बनी है, कहाँ पर किस प्रकार से काम हुआ है, किस प्रकार से सराय बनाया गया है, किस प्रकार से ऊपर गुरुघर बनाया गया है, तो अपने आप में देखने में अद्भुत है। और इसको देखकर लगता है कि अनेक लोगों ने इसमें अपना परिश्रम किया है, पसीना लगाया है, अपनी मेहनत की है, तब जाकर ये स्थान बना है जहां गुरु महाराज जी के द्वारा हम सबको एक रास्ता दिखाया गया। उत्तराखंड की धामी सरकार G20 की तीसरी और राज्य में होने वाली अंतिम बैठक की तैयारियों में जुट गई है। सीएम सिंह धामी ने इसे लेकर सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत की, जिसमें सीएम धामी ने बताया कि G20 का दोनों बैठकें काफी सफल हुई। इसके बाद अब राज्य सरकार G20 की तीसरी बैठक की तैयारियों में लग गई है। G20 से देश और दुनिया का ध्यान उत्तराखंड की ओर आया और इस बैठक में आने वाले मेहमानों ने राज्य की संस्कृति को करीब से जाना, जिसके लिए पीएम मोदी का विशेष आभार। आपको बता दें कि उत्तराखंड को G20 में 3 बैठकें मिली है, जिसके तहत पहली बैठक रामनगर में, दूसरी बैठक नरेंद्र नगर में आयोजित हुई, जबकि तीसरी बैठक ऋषिकेश में 26-28 जून के बीच होगी। यह वर्किंग ग्रुप ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर की होगी, जिसमें देश दुनिया के इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौतियों, नई तकनीकों समेत अन्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। दोनों ही बैठकें, पहली बैठक रामनगर में और दूसरी बैठक रामनगर में जो हुई है, दोनों ही बैठकों पर पूरे देश दुनिया में उत्तराखंड की तरफ सबका ध्यान गया है और हमारे यहाँ की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की संस्कृति है, यहाँ का जो मातृशक्ति के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में जो काम हुआ है, उनको सब देश दुनिया के लोगों ने आकर देखा है। निश्चित रूप से हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है। बीजेपी की ओर से प्रदेश में महासंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस महासंपर्क अभियान को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस ने कटाक्ष किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि महासंपर्क अभियान के तहत जब बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचेंगे तो जनता उनसे तमाम सवाल पूछेगी। अंकिता मर्डर केस में वीआईपी का नाम, पटवारी पेपर लीक, भर्ती घोटाले, जोशीमठ के हालात जैसे तमाम विषयों पर जनता से सवाल करेगी। क्योंकि उनके पन्ना प्रमुख फेल हो गए और बीजेपी की सारी करी धरी पोलराइजेशन ऑफ वोट के लिए हनुमान जी को आगे करना, कभी कुछ करना, ये सब फेल हो गया। अब उनके समझ में नहीं आ रहा। अब इसी तरीके की हरकतें करेंगे, लेकिन जनता उनसे उनके अभियान में पूछने वाली है अंकिता का वीआईपी कौन, उनसे पूछने वाली है भर्ती घोटाले, उनसे पूछने वाली है पटवारी पेपर लीक, उनसे पूछने वाले हिंदुओं की आस्था के केंद्र जोशीमठ का जो हस्त्र आपकी सरकार में हुआ है, पहले उसके बारे में।
उत्तराखंड में नदी नालों के आसपास हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया। वहीं प्रशासन के अतिक्रमण हटाने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि यह तो आने वाला समय बताएगा कि अतिक्रमण पर क्या कार्रवाई की जा रही है। अतिक्रमण की कार्रवाई काफी लंबे समय से चल रही है। पहले अतिक्रमण की कार्रवाई मजारों से शुरू हुई थी, अब गर्जिया मंदिर और अन्य मंदिर तक पहुंच गई है। नदियों के आसपास रह रहे लोगों को जानमाल का खतरा बना रहता है। इन नदियों के आसपास लोग 30 से 40 सालों से रह रहे हैं। उनके लिए सरकार को रहने की व्यवस्था करनी चाहिए। आने वाला समय बताएगा क्या कर रहे हैं, क्योंकि अतिक्रमण की कार्रवाई तो काफ़ी टाइम से चल रही है। पहले ये मज़ारों से शुरू हुए थे, अब जब गर्जिया मंदिर तक बात आ गई और अन्य मंदिरों तक बात आ गई तो शायद कदम ठिठके हैं। और अब ये नदियों के अतिक्रमण की बात कर रहे हैं, ये भी देखा जाएगा कि क्या कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लोगों की जान माल को खतरा निश्चित ही है, क्योंकि एनजीटी की रिपोर्ट्स भी हैं और ये भी है कि जब नदियाँ बहुत तेज़ आती है तो जहाँ इस तरीके के निर्माण में वहाँ लोगों की जान को खतरा भी होता है। तो लेकिन बसासत जरूर होनी चाहिए। जिनको हटाया जाए, जो 40 साल 30 साल से उन जगहों में रह रहे हैं, वो गरीब कहाँ जाएगा, उसके लिए छत का इंतजाम सरकार। खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने एक बार फिर विधायक उमेश कुमार पर हमला बोला है। चैंपियन ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान विधायक चैंपियन ने कहा कि उनकी और सरकार की तरफ से कराए जा रहे विकास कार्यों का झूठा श्रेय उमेश कुमार ले जा रहे हैं, जो कि गलत है। मिलापनगर में जल निकासी के लिए नाला निर्माण के लिए तत्कालीन सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को उन्होंने एक पत्र भेजा था, जिसके बाद सीएम ने इस योजना की घोषणा की थी। लेकिन कुछ लोग उन कार्यों को अपना बताकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने झूठ बोलकर ही जनता के वोट हासिल किए, लेकिन अब क्षेत्र की जनता भली भांति समझ चुकी है। उमेश तो एज विधायक पैदा भी नहीं हुए थे 2019 में, जब 1 मार्च 2019 को हमने लिख करके तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को दिया था इस योजना के बारे में। फिर मुख्यमंत्री जी 8 मार्च को मेरे विधानसभा क्षेत्र में पधारे थे 2019 में, उन्होंने मुखारबिंद से घोषणा की थी अपने। फिर 28 मई 2020 को शासनादेश इस योजना का जारी हो गया था। 2020 और 2019 में हम विधायक रहे हैं। उमेश का तो अता पता भी नहीं था। ये कैसे श्रेय लेना है? इनकी आदत है झूठ बोल करके श्रेय लेने की, और हमने जनता के सामने। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल पड़ी हुई हैं। नेता बड़े बड़े बयान देकर चले जाते हैं, मगर बदहाल पड़ी इन स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने वाला कोई नहीं है। काशीपुर का सरकारी अस्पताल इन दिनों डॉक्टर्स की कमी से जूझ रहा है। अस्पताल में यदि डॉक्टर है तो पर्याप्त मशीनें नहीं, अगर मशीनें हैं तो डॉक्टर नहीं। बस अस्पताल रेफरल सेंटर बनकर रह गया है, जबकि उत्तर प्रदेश के समय इस अस्पताल में डॉक्टर्स की भरमार होती थी। मगर अब लाखों की इस आबादी वाले काशीपुर के सरकारी अस्पताल में महज कुछ ही डॉक्टर हैं जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं, और यही कारण है कि सरकारी अस्पताल में इन दिनों मरीज इधर से उधर भटकते रहे हैं। एलडी भट्ट अस्पताल कुमाऊं का तीसरा नंबर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जिसमें कुल डॉक्टर्स के पदों की संख्या 30 से 32 होना बताई जा रही है, मगर अस्पताल में चिकित्सकों की तैनाती नाममात्र की चल रही है। ऐसे में प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी का उत्तराखंड को स्वस्थ प्रदेश, सुखी प्रदेश का सपना कैसे पूरा हो पाएगा, बड़ा सवाल बना हुआ है। जानते हैं काशीपुर वाक्य में ये बहुत बड़ा अस्पताल ड्रेनेज यहाँ पे काफी यूपी बॉर्डर से भी लगता हुआ, पूरा रामनगर से पहाड़ का क्षेत्र से पूरा यहाँ पे मरीज बहुत ज़्यादा आते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे विशेषज्ञ डॉक्टर ज़्यादातर कमी है, फिजिशियन नहीं है हमारे पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, आई सर्जन नहीं है हमारे पास, तो हमें बड़ी परेशानी हो रही है इस चक्कर में ना मरीज को। तो जितनी सुविधा वो सुविधा यहाँ पे पूरी मिल रही है। दिल्ली में धरने पर बैठे खिलाड़ियों को देश भर से समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में उत्तराखंड यूथ कांग्रेस ने धरने पर बैठे खिलाड़ियों को अपना समर्थन दिया, जिसको लेकर हल्द्वानी में यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभव्या चौहान ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान अभव्या शर्मा ने कहा कि देश में लगातार खिलाड़ियों का अपमान किया जा रहा है और वह अपने मेडल को नदी में बहाने के लिए मजबूर है, लेकिन देश के पीएम खिलाड़ियों के साथ केवल फोटो खिंचवा रहे हैं। दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना सबसे बड़ा कलंक है। देश के अंदर महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। सरकार ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है। यूथ कांग्रेस ऐसे मामले को लेकर सरकार से जवाब मांग रही है और देश के अंदर चल रहे इस प्रकार के आंदोलनों का समर्थन करती है। परंतु आप इस तरीके से देखिए, कांग्रेस ने ये पहलवानों का मुद्दा आज इसलिए चुना क्योंकि मेडल्स को बहाने का काम, आज हमारे गौरव जो कहे जाते हैं वो मेडल्स बहा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत निंदनीय है। और जिस हत्याकांड की बात आप कर रहे हैं उस पर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस के करण मेहरा जी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और बयान भी दिए थे उन्होंने देहरादून में। और हम मानते हैं कि हमारे वो गार्जियन है, उनके अंडर में उत्तराखंड चल रहा है, तो वो हमारे गार्जियन है, हम तो उनकी यूथ विंग है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने कुछ खिलाड़ियों और पहलवानों के साथ हरिद्वार पहुंचे, जहां पर उन्होंने किसान घाट पर पहलवानों के समर्थन में गंगा से प्रार्थना की और सरकार को सद्बुद्धि की मांग की।
इस दौरान उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की व्यथा को देश सुने, पीएम मोदी सुने, सत्ता सुने और उन्हें न्याय प्रदान करे। इस प्रार्थना के साथ पत्र को गंगा में समर्पित किया। इस मौके पर हरीश रावत ने कहा कि सरकार एक व्यक्ति को आखिर इतना सपोर्ट क्यों कर रही है। एफआईआर होने के बाद बस कानूनी प्रक्रिया होती है, लेकिन इस केस में एफआईआर के बाद भी मामला शांत पड़ा है। संवैधानिक पद पर बैठे लोग ब्रजभूषण को सहयोग कर रहे हैं और पहलवानों को धरने पर बैठने को मजबूर किया। इस दौरान वॉलीबॉल कौशल वीर तोमर, कबड्डी कोच नितिन तोमर, खिलाड़ी उज्जवल राणा, अंकुश राणा और कुश्ती खिलाड़ी बबलू सिंह मौजूद रहे। उत्तराखंड के बागेश्वर में इन दिनों खनन कारोबारी मनमर्जी का खेल खेल रहे हैं, जिसके कारण सरकार को लाखों का नुकसान हो रहा है। सरयू गोमती नदी में प्रशासन ने चुगान की परमिशन दी है, जिसमें चुगान के नाम पर हाई कोर्ट के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। नैनीताल हाई कोर्ट ने नदियों में जेसीबी के खनन पर रोक लगाई, लेकिन बागेश्वर की नदियों में लगातार जेसीबी से दिन रात खनन किया जा रहा है। सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है। नदियों में खनन के वीडियो वायरल होने के बावजूद प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। तक तो जो बीच में है तो हमारे गरुड़ की साइड का, इसमें जो है मामला कमर्शियल कोर्ट में विचाराधीन है। पहले उसमें कुछ अगेंस्ट में फैसला आ गया था पीडब्ल्यूडी के, तो फिर वो सरकार की अनुमति लेके कमर्शियल कोर्ट में गए हैं और इस महीने ही उसका तारीख लगी है, तो उसमें कुछ फैसला आ सकता है, तो जिससे इसका निस्तारण हो जाएगा। बाकी जो आगे का पोर्शन है चौखटिया साइड में जो फॉरेस्ट का लैंड आ रहा है, उसका ज्वाइंट सर्वे पीडब्ल्यूडी का वन विभाग का हो चुका है और शीघ्र ही उसमें कार्रवाई